हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक डिफेंस चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम प्रिपेयर्ड हो रहे हो अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। सो आई होप आप बहुत ही मोटिवेटेड है और इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ये रीजनिंग की एक कंप्लीट बैच प्रोवाइड करें, कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करें, जहाँ पर हम रीजनिंग जो एफकैट एग्ज़ाम में आता है, एफकैट 2023 में आया है, एफकैट 2024 में भी आने वाला है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे और इसके एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में। हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस करे हैं जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और इसकी अप्रोच क्या होती है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए, वो सारे डिस्कस करे हैं और एग्जांपल्स के साथ करे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सीरीज़ कवर की है। नंबर सीरीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के बहुत ही एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आते ही है, साथ ही में उसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता टॉपिक है, वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इससे भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। सो हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। सो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो अगेन इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू और रिवर्स। सो ये सारी चीज़ें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी काम आएंगी। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एग्ज़ाम में 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है जहाँ पर एक सीरीज़ दिया जाता है, जैसे कि ABCD, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया जाता है और ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हमको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उन चारों ऑप्शंस में तो बताना होता है कि इस पोजीशन में क्या आएगा। ये फिलअप वाले होते हैं। यहाँ पर एक जो मिसिंग टर्म है इसको निकालना होता है। तो क्योंकि ये एक सीरीज़ में चल रहा है ABCD, तो यहाँ क्या हो जाएगा E। सो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की एक पैटर्न तो ये है। जो दूसरी पैटर्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है वो फिलअप्स वाली आती है, जहाँ पर ऐसा कुछ दिया होता है, सो इसको फिल करना होता है। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। सो ऐसा कुछ दिया होता है तो यहाँ पर फिल करना होता है कि कुछ पैटर्न होती है जिसके अकॉर्डिंग ये फिल होती है। सो इस तरह के सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये 2 तरह के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए और किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है उसमें आप और भी समझ पाए अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो है सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस जगह पे क्या आएगा, हमको वो निकालना है। सो यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे, तो जब देख रहे हैं तुमको क्या दिख रहा है, अगर हम फर्स्ट लेटर ले लें T, हम रिवर्स में ही जाएंगे तो यहाँ पर TQRS, तो T के बाद क्या आ रहा है UVWX, तो ये क्या हो रहा है +4 हो रहा है। फिर क्या आ रहा, फिर XYZAB, तो ये क्या हो रहा है 4th हो रहा है, 4th सक्सीडिंग। और फिर B से अगर F को कंपेयर करें तो क्या होगा CDEF, तो अगेन 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 4 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ से अगर नेक्स्ट आएगा तो देखिए हमारे को ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा अगर ये वाला टर्म निकालेंगे तो अब देखिए हम लोग ना जब भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ करते हैं तो हम रिवर्स वाला निकालने में बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है। हमें T के पहले वाला कौन सा लेटर था वो हमें जल्दी याद नहीं आता है। सो इस वजह से इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो ईजी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास हमको पता है T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है और हमको अगर -4 करना होता तो हमको पता है 16 हो जाएगा। तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू है, P की प्लेस वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा P।
तो क्योंकि हम लोगों ने t को 20 में कन्वर्ट कर लिया, t को इसके प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और 20 इसकी p को प्लेस वैल्यू में 20 - 4 करा, जब 20 - 4 किया तो p आ गया, p की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, तो हमें ईजिली पता चल गया, अदरवाइज़ हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको निकालने में। तो इसलिए इसको ज़रूरत आने पर हमें प्लेस वैल्यू अगर याद है तो हम उसको ईजी कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स में जाना अल्फ़ाबेट में हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, हम लोग नंबर्स में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो इस वजह से जहाँ पर ज़रूरत लगती है वहाँ पर उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर p आ गया, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगा x, x के बाद क्या हो रहा है t, x। तो हम इधर से देखेंगे, देखिए इधर l है, l m n o p, तो क्या हो रहा है इधर भी +4 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है p q r s t, ये भी +4 हो रहा है। देन t to x हो रहा है, t u v w x, इधर भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा +4 होगा, x y z a b। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा b। तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, अदरवाइज़ आप खुद भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, तो हमें ये फर्स्ट टर्म ही निकालना है, राइट। तो हम देखते हैं पहले कि बी हमको क्या दिख रहा है, बी है फर्स्ट वाला, बी सी डी ई एफ। तो बी के पहले टर्म, बी के पहले क्या होगा, डेफिनेटली ए होगा, ठीक है, ए होगा, सारे ऑप्शंस में ए दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम पी। तो हम जब भी ऐसे देखेंगे कि पी से हम रिवर्स जाना पड़ रहा है तो हमको हम ट्राई करेंगे कि हम उल्टा जाएं, ठीक है, सीरीज़ के उल्टा। जैसे एल है तो एल एम एन ओ पी, फिर आएगा क्यू, तो जो सेकंड वाला होगा ए क्यू होगा। तो मैं ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड टर्म क्यू होगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगेन के देखते हैं, यहाँ पर के से स्टार्ट हो रहा है, के एल एम, तो ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है, एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, क्यों। अब आप यहाँ पर ऑब्वियसली -2 होगा, के से अगर हम ये टर्म निकाले, पहला टर्म निकाले तो क्या होगा इधर। अब हमको पता है के की प्लेस वैल्यू क्या है 11, 11 - 2 करेंगे तो 9, 9 किसकी प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू, तो ए क्यू आई हो जाएगा। देखिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए क्यू आई। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जहाँ रिक्वायर्ड होगा, जैसे हमको अगर पता है कि की प्लेस वैल्यू 11 है तो -2 करनी है तो क्या हो जाएगा 9, 9 किसकी प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, मिडिल वाला टर्म निकालना है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो इधर क्या दिख रहा है, ओ पी क्यू +2 हो रहा है, ठीक है। देन क्यू, देन यहाँ देख लेते हैं यू वी डब्ल्यू, तो +2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 ही होगा, ठीक है। क्यू आर एस, एस होगा फर्स्ट टर्म, फिर एस टी यू, एक बार चेक कर लेते हैं, एस टी यू, तो +2 हो रहा है, तो जो करेक्ट है, तो जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी और सी तो इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एन पहले आता है, एन ओ पी क्यू क्या हो रहा है +3 हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो इधर से इधर भी जाएगा तो +3 होगा, ठीक है। क्यू आर एस टी, तो हमारा जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टी। सेकेंड टर्म दोनों में टी दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में टी दिया हुआ था तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। बट आप अगर एग्जाम में देख रहे हो कि ये दोनों टर्म सेम है तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले टर्म पे जाओगे, डायरेक्ट लास्ट वाले और लेटर पे जाओगे। तो क्या इधर पी क्यू आर एस टी +4 हो रहा है, क्यू आर एस टी +4, फिर इधर क्या हो रहा है ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इधर क्या हो रहा है, ये लास्ट वाला टर्म इधर क्या हो रहा है, ये लास्ट वाले टर्म +7 हो रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इधर +4 हो रहा है, इधर +7 हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं हम यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो +5 होगा, और अगर यहाँ से आ गया तो +6 होगा। इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो टी का 5th सक्सीडिंग लेटर क्या है, अगर टी की प्लेस वैल्यू में पता है 20, तो 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, 25 वाई की प्लेस वैल्यू है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एस टी वाई हो जाएगा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, एस टी वाई, ठीक है। तो वाई
की प्लेस वैल्यू उनको पता है 25 होती है, तो 25 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हमको टी की प्लेस वैल्यू नहीं पता होती तो हमें करना पड़ता है TQRST TUVWXY, राइट। तो ऐसे में करना पड़ता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, जहाँ पर आप ईजिली कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू एकदम याद है, तो आपको उतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतनी बार रिपीट करने की, लेटर्स रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको कन्वर्ट कीजिए प्लेस वैल्यू में और फिर +5 -2 जो भी हो रहा है वो करके डायरेक्ट कर दीजिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नंबर्स में कंफर्टेबल होते हैं, लेटर्स में नहीं होते हैं। हम लेटर्स में जब रिवर्स जाना होता है तो हमें सोचना पड़ता है, तो इस वजह से इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं LMNOP। तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, PQRST क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, TUVWXY। तो इधर +5 हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, राइट। इधर +5 कर रहता है, राइट। तो यहाँ का टर्म निकालना है तो -4 करेंगे। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 -4 करेंगे तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 7 होती है जी की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ये दोनों हो जाएगा एलिमिनेट, जी फर्स्ट टर्म हो जाएगा, देन ओ और के। सो हम यहाँ पर उल्टा जाएंगे, BCDEF +4 हो रहा है, FGHIJK +5 हो रहा है, के LMNO तो +4 हो रहा है। अब क्या होगा, +5 होगा, ठीक है। अगेन ये करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि टी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि टी ही आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले टर्म को एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाले क्या है, LO। तो यहाँ से हो रहा है GHIJKL LMNO। तो यहाँ क्या होगा, -2 हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, -2 5 हो जाएगी, विच इज़ जो कि ई की प्लेस वैल्यू है। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो GTE हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होगा और किस तरह से होगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बस देखना है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना इम्प्रूव होते जाओगे और बहुत ही अच्छे से जल्दी इजीली एग्ज़ाम में देखते ही सॉल्व कर लोगे। तो ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये फिलअप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट है, ये फिलअप्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज़ विल कंप्लीट द सीरीज़। जब इन सबको सिक्वेंशियली एग्जैक्टली इस तरह से इस जगह पे प्लेस किया जाएगा तो एक सीरीज़ जैसा बनेगा। सो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है, रिपीटेड वर्ड्स वाले सीरीज़ है। यहाँ पर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लेना है। कितने यहाँ पर लेटर्स देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, राइट। इज इट लाइक 18 है। तो यहाँ 20 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 5 लेटर्स के ग्रुप है, यहाँ क्या आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं यहाँ 20। अब जब भी 20 नंबर ऑफ़ लेटर्स होगा तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो 5 लेटर का वर्ड है, या तो 5 लेटर का वर्ड या 5 लेटर का सीरीज ग्रुप है और वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, या फिर 4 लेटर का ग्रुप है जो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये दो हो सकता है। और जब भी 18 होगा, 18 नंबर ऑफ़ लेटर्स 18 होंगे, तब क्या होता है, या तो 3 और 6 का ग्रुप होता है। तो इस केस में क्या होता है, 3 और 6 का ग्रुप होता है, ठीक है। या तो 3 लेटर्स होंगे और 6 टाइम्स रिपीट हुए होंगे, या फिर 6 लेटर्स होंगे जो 3 टाइम्स रिपीट हुए होंगे। इस तरह से ये रिपीटेशन होती है। वैसे ही 16 का अगर देखें तो 16 का क्या होगा,
4 4 का ग्रुप होगा, 4 लेटर्स होंगे जो 4 टाइम्स रिपीट हुए होंगे। सो इस तरह से रिपीटेशन में होता है। तो जब भी आपके पास स्क्रीन में इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करना है, उसको डिवाइड कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लेटर हमको दिख रहा है वो सी, तो यहाँ पर हम सी प्लेस कर सकते हैं। सी यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ सी कर सकते हैं। देन क्या दिख रहा है हमें, सेकंड है क्या आर, आर 2 में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और देन लास्ट वाला लेटर क्या है यहाँ पर ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई, लास्ट में क्या हो जाएगा, सो लास्ट में क्या हो जाएगा ई, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है। तो आर ई सी फर्स्ट वाला होगा, आर ई सी। तो आर ई से हमको इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, हमको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ सेम है तो इधर क्या हो जाएगा एन, इधर क्या हो जाएगा एन, फिर क्या हो रहा है एन आर एन। सो एन आर एन तो ये इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप ऑप्शन को देख के इसको सॉल्व करना होता है, इस तरह से आप करोगे, ठीक है। अब देखिए ना, ये जो क्रेन वर्ड था ये बार बार रिपीट हुआ है तो इसको रिपीटेड सीरीज़ बोलते हैं। इसको इस टाइप के सीरीज़ में बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता है और फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप दिया रहता है, वहाँ पर आपको फिल करना होता है कि कौन सा लेटर वहाँ फिट होगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन इसमें जो करना है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लेना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 4 लेटर्स है, 16 लेटर्स है, तो 4 टाइम्स 4 बार रिपीट हुआ है और 4 लेटर्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर के है, यहाँ भी के है, तो यहाँ भी के है, तो फर्स्ट लेटर यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। देन क्या है, सेकेंड लेटर एल है, तो यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 2 लेटर्स मिल गया तो हम चेक कर लेते हैं एल के कहाँ पर है। सो एल के यहाँ भी नहीं है, एल के यहाँ भी नहीं है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर क्या है, ये एम है, यहाँ भी एम दिख रहा है, यहाँ भी एम दिख रहा है, तो यहाँ भी एम होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा एम, ठीक है। तो एल के एम, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप अगर नोटिस करो तो ये जो थर्ड वाला टर्म था, ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट है, राइट। इधर क्यू है, इधर आर है, इधर एस है और इधर टी है। सो ये रिपीटेड नहीं था, इसमें ना चेंज हो रहे थे, जैसे क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी। तो जो थर्ड टर्म है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो क्या चेंज हो रहा है, और बाकी सारे जितने टर्म है, वो बाकी सारे जितने लेटर्स है वो सेम ही आ रहे हैं। सो क्योंकि हमें उतनी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर चेंज भी होता है, तो आपको ध्यान देना होगा वैसे क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ अगेन आपको नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करके क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हमारे 5, 10, 5, 15, 18 है, ठीक है। तो 3 का ग्रुप बनाते हैं हम इसको, ठीक है। 3 का ग्रुप बना लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट लेटर सब में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो यहाँ हमने पी पुट कर लिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो लास्ट लेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा, ठीक है, लास्ट लेटर है वो क्या हो रहा है, सब जगह डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेटर यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 चीज़ें हमको दिख रही हैं, एक पी है, यहाँ भी पी से स्टार्ट हुआ है, पी क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है, यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू आर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म एस है, तो यहाँ एस आर हो सकता है, यहाँ एस आर एस हो सकता है, या एस आर एस हो सकता है। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है, ये क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एस आर क्यू आर, जो फर्स्ट होगा पी एस आर क्यू आर कहाँ दिख रहा है हमें, पी एस आर क्यू आर इस टर्म में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यू आ गया, पी एस आर क्यू आर, यहाँ एस आ गया।
सो ये डिफरेंट है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट टर्म्स, ऑल्टरनेट ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए अगेन आपको सबसे पहला क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। कितने नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ, 16 है, तो यहाँ पर 4 का ग्रुप बन सकता है। क्या हो सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है। अगेन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए ऑल्टरनेट कैसे होंगे, तो एम, यहाँ पर एम हो सकता है, यहाँ GOP हो सकता है, और यहाँ क्या हो सकता है, लास्ट वाला V है, यहाँ पर Q है, और फर्स्ट वाला R है। तो ये हमारा एक सीरीज़ बन सकती है, ये हमारी एक सीरीज़ बन सकती है। तो MORV फर्स्ट वाला होगा। MORV कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, ये MORV PQ ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख के ही समझ जाओगे कि आप जैसे ही डिवाइड करोगे वैसे ही समझ जाओगे कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट सीरीज़ है। यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है, जो 2 चीज़ें दिख रही हैं। पहली तो हमें दिख रही है कि सेम लेटर्स, 2 ही लेटर्स है, ठीक है, A और M जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। सो इस टाइप के सीरीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें एक ही लेटर्स बार बार, 2 ही लेटर्स, 1 या 2 या 3 लेटर्स ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बनते हैं कुछ, यहाँ पर रिपीटेड टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, A है, तो A यहाँ पर 2 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ M 2 टाइम्स है, तो यहाँ A भी 2 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी है। देन क्या होता है, दोबारा A हो सकता है, क्योंकि यहाँ M हो सकता है, ये एक बन जाएगा। फिर यहाँ 3 टाइम है, तो यहाँ 4th टाइम भी होगा, और फिर क्या होगा, यहाँ M और M होगा। सो इस टाइप के ये क्या हो रहे हैं, A M फिर AA MM AAA MMM। सो इस टाइप के सीरीज़ बन रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में से 3 टाइम्स A कहाँ पर है, 3 टाइम्स A यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, AAM AAA MAM M। सो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर एक ही लेटर्स या 2 ही लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं एक सीक्वेंस में। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें इतनी अच्छे से उतनी जल्दी कर लोगे, आप देख के ही समझ जाओगे कि सीरीज़ कैसी हो सकती है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर क्या निकालना है। यहाँ पर सीधा हमको कुछ दिख रहा है, अगेन यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको 3 लेटर्स दिख रहे हैं MON, ठीक है। तो MON जो कि बार बार रिपीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगेन हम पहले जैसे करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ लेटर्स कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है, तो हम इसको डिवाइड करनी है 3 के ग्रुप में, हम इसको डिवाइड करनी है 3 के ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको साइक्लिक सीरीज़ बोलते हैं, जहाँ पर साइक्लिक वे से रिपीट हो रही है। चलो हम समझते हैं कि साइक्लिक सीरीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MNO, ठीक है, यहाँ पर एक हो रहा है MNO। फिर देखिए यहाँ पर M जो है वो लास्ट में चला गया, N और वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पोजीशन उनके शिफ्ट हो गई, तो ये साइकिल में चल रहा है। देन क्या हो रहा है, O उधर आ गया, और क्या होगा, M और N पीछे चल जाएगा, N लास्ट में चला जाएगा, और M एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। सो इसको साइक्लिक सीरीज़ बोलते हैं। इस टाइप के सीरीज़ भी आते हैं एग्ज़ाम में, इस टाइप के सीरीज़ भी आते हैं एग्ज़ाम में जिसमें साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो NOMN कहाँ पर है, NOMN ये वाला है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ NOMN OMO आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। सो इसको साइक्लिक सीरीज़ बोलते हैं, जहाँ पर साइकिल में बार बार पोजीशन चेंज हो रही है लेटर्स की। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से। ये इतनी डिफ़िकल्ट टॉपिक बिल्कुल नहीं है, आप इसको एग्ज़ाम में ईजिली, आप रीजनिंग में तो बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और अगर आप
क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो रीजनिंग में तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग उतनी डिफ़िकल्ट नहीं आती है एफकेट के एग्ज़ाम्स में। बट हाँ, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना इम्प्रूव करोगे, स्पेशली मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो मेन चीज़ यूज़ होती है रीजनिंग में वो होती है अल्फ़ाबेट और नंबर में आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बॉडमास रूल, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अल्फ़ाबेटिकल के कोई भी क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसका रिवर्स लेटर क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये सारी बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। तभी आप रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को देख के सॉल्व करोगे। साथ ही में प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा समझने में कि एफकेट का पैटर्न क्या होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू आज के सेशन को देखने के लिए। आई होप आपको ये सेशन हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।